रहा है। 2024 की तस्वीर की बात हम तो लगातार करते हैं और करते रहेंगे। उससे पहले जितने चुनाव हैं उसकी बातें भी हम करते रहेंगे। लेकिन यहाँ पर जब राहुल गांधी की बात करते हैं, जब हम विपक्ष की बात करते हैं, विपक्षी एकता की बात करते हैं, उस डोर में, विपक्षी एकता की डोर में राहुल गांधी और इधर बीजेपी, और क्या आज की तारीख में राहुल गांधी बीजेपी को मात देते हुए दिखाई देते हैं या जल्दबाजी होगी ये कहना? अब इसमें अगर दो प्लेटफॉर्म को देखें, एक सोशल मीडिया और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया किसके हाथ में है, वो मोदी मीडिया बना हुआ है। वहां तो राहुल गांधी अभी उस केवल क्रिटिसिज्म दिखेगा। राहुल गांधी अगर टी शर्ट पहन करके निकलते हैं तो साहब उस पर सवाल होने लगेगा। और मुझे तो हंसी आ रही थी थोड़ी देर पहले सोच करके कि उत्तर प्रदेश के एक डिप्टी सीएम ने तो यहां तक कह दिया था कि राहुल गांधी को ठंड क्यों नहीं लगती, इस पर हम रिसर्च कराएंगे। फिर बारिश में राहुल गांधी को काहे असर नहीं होता है। अरे भाई, इंद्र भगवान तो आपकी बात सुनते होंगे, कम से कम उनसे ही बात कर लेते। राहुल जी का जो वो हो रहा है वो तो ठीक ही है, लेकिन सोशल मीडिया को अगर आप देखें तो इसमें राहुल गांधी नंबर 1 ट्रेंडिंग पर है। और सोशल मीडिया असल में आज के भारत की तस्वीर दिखा रही है। जो लोकप्रियता है राहुल गांधी की, उसके जरिए उन्होंने नरेंद्र मोदी को विश्वास के धरातल पर लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए सच्चाई और ईमानदारी, इन तमाम पैमानों पर नरेंद्र मोदी को लगभग रिजेक्ट कर दिया है लोगों। अब मोदी जी अगर सच भी बोले तो भी लोगों को झूठ लगेगा। लेकिन राहुल गांधी तो वो व्यक्ति हैं इतने निश्चल कि अगर बच्चे ये पूछते हैं कि साहब एनसीसी का फुल फॉर्म क्या है, राहुल गांधी नहीं जानते हैं तो सहजता से स्वीकार करते हैं कि नहीं आता है। वही व्यक्ति ब्रिटेन और अमेरिका में जाकर के भारत की विदेश नीति और भारत की आर्थिक नीति पर बेहद बौद्धिक बहस करता है। जहां पर इस देश का कंसर्न है, जहां पे इस देश की लोकतंत्र का सवाल है, यहां के बेरोजगारों का, नौजवानों का, उनका जब सवाल है तो राहुल गांधी पूरे निडरता के साथ। और राजीव जी, राहुल गांधी को इतिहास कैसे याद करेगा? बेशक वो उस विरासत से आते हैं जहां की 3 पीढ़ियां भारत की सत्ता से जुड़ी रही हैं, लेकिन राहुल गांधी उनमें से अलग हैं। राहुल गांधी लीडर अपने प्रयासों के चलते हुए, आज की मैं बात कर रहा हूं, मैं उस समय की बात नहीं कर रहा हूं जब राहुल गांधी ने पहला चुनाव लड़ा था। जब समूचा सत्ता तंत्र हमलावर है राहुल गांधी पर, उस बीच में लोगों के सवालों को उठाते हुए लोगों में विश्वास पैदा करना, लोगों की उम्मीदों को जगाना, अंधेरे में वो लौ पैदा करना जो लोगों के भीतर। इस राहुल गांधी का अगर पहला भाषण आप याद करें पार्लियामेंट में अमेठी, जब वो चुनाव लड़कर के पहुंचे थे, तो पहला ही भाषण इस बात को रेखांकित कर रहा था कि राहुल गांधी सोचते क्या है, समझ क्या है। जब वो ये कहते हैं कि मैं गरीब मजदूर से मिलता हूं और पूछता हूं कि आपका बच्चा क्या बनना चाहता है, उस बेटे से मिलता हूं, पूछता हूं क्या बनना चाहता है, तो बहुत सारे बच्चे ये जवाब देते हैं कि साहब मुझे नहीं पता है। लेकिन उसमें से एक ऐसा भी होता है जो कहता है कि हम इंजीनियर बनना चाहते हैं। तो उन उम्मीदों को, उन महत्वाकांक्षाओं को पंख लगाना, यह राहुल गांधी की खूबी है। और आज तो वो कहीं धान बो रहे हैं तो कहीं रोप रहे हैं। मैं मुहावरे में भी बात कर रहा हूं। ये जो धान बोना है वो उनसे जाकर के पूछिए कि कैसी मिर्ची लगी है उस बोने में, तभी 3-3, 4-4 ट्वीट, और वो जाकर के वहां बोल रहे हैं। अब सोचिए राहुल गांधी का असर कितना है। मुझे तो लगता है कि कई बार सपने में भी चौंकते होंगे बेचारे कि राहुल गांधी यहां कहीं धान लगा रहे हैं, कहीं ब्रिटेन में भाषण दे रहे हैं।
लेकिन मैं एक एक ऐतिहासिक मुद्दे पर भी बात करना चाहता हूं राजीव जी। एक मिनट लूंगा। जो लोग आपातकाल की बात करते हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत का कोई भी नागरिक उस घटना को जस्टिफाई नहीं कर सकता। वो नहीं चाहेगा कि आपातकाल जैसी कोई घटनाक्रम आगे भी हो, और उसको वो क्रिटिसाइज करेगा, लेकिन वो परिस्थितियां क्या थी इसको भी थोड़ा समझने की जरूरत है। मैं 1971 में लेकर के चलता हूं, जहां इंदिरा गांधी चुनाव रायबरेली से जीतती हैं। जो राजनारायण हैं उन्होंने आरोप लगाया कि उन्होंने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया। ये ज्यादातर जो लोग इतिहास पढ़े हैं वो सब जानते हैं। लेकिन 1971 में दो तीन घटनाएं और होती हैं। एक तो पाकिस्तान को पराजित करके बांग्लादेश का निर्माण, और दो महत्वपूर्ण घटनाएं प्रीवी पर्स को खत्म करना और इस देश के जो भूमिहीन किसान, वंचित दलित थे, उनको जमीनें आवंटित करना। और मैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कह रहा हूं, इसका सबसे ज्यादा असर हुआ था दो जातियों पर। माफ कीजिएगा, जिन लोगों को जाति को लेकर के कहीं वो स्वाभिमान वगैरह हो, तो कायस्थ और राजपूतों पर। ये दो जातियां जो जमींदार थीं, उनको लगा कि उनके खेतों पर बेगार करने वाले सीधे इंदिरा गांधी ने छीन लिए और जमीनें उन लोगों को दे दी जो 2 बीघा 3 बीघा करके अपना खेती करके अपना जीवन यापन करने लगे। जो जगमोहन लाल सिन्हा थे न्यायमूर्ति जी, बहुत सारे विश्लेषक इस बात को कहते हैं कि, और वो कायस्थ बिरादरी से आते थे, कि उनके उस फैसले में, जिस पर खुद कुलदीप नैयर ने लिखा अपनी आपातकाल नामक किताब में कि इंदिरा गांधी पर आरोप बेहद मामूली थे, और खुद कुलदीप नैयर जो जेल रहे, मैं उनकी बात कर रहा हूं, उन मामूली आरोप में जब इंदिरा गांधी को उनका चुनाव रद्द करने का बात आई, उस समय जो जगमोहन लाल सिन्हा ने जो ये फैसला दिया था, उसके पीछे उनकी जातीय चेतना काम कर रही थी। और उसके बाद की परिस्थितियां आप देखिए, इंदिरा गांधी का हर भाषण हरिजन और आदिवासी शब्द से शुरू होता था। 20 सूत्रीय कार्यक्रम शुरू हुए। तो उन तकलीफ उन लोगों को आज बहुत ज्यादा है जो इंदिरा गांधी के उस दरमियान दलित और वंचित तबके के लोग थोड़ा समुन्नत हुए। मैं फिर कह रहा हूं कि मैं उस आपातकाल का समर्थन नहीं कर रहा हूं, लेकिन उस बीच में जो हुआ उसको भी रेखांकित करने की जरूरत है कि वे जमींदार जातियां जो बेगार रखना चाहती थी उन मजदूरों को अपने खेतों पर, वो एक झटके में अगर बेगारी प्रथा खत्म हुई, वो पूरी तरीके से नहीं लेकिन बहुत कुछ दूर हुई, तो मिर्ची उन लोगों को लग रही थी जो चाहते थे कि ये बेगार हमारे खेतों पर काम करते रहे, तो वो वर्गीय चेतना भी काम कर रही। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी को हिम्मत करनी चाहिए, इस बात को रेखांकित करना चाहिए कि जो दलितों और वंचितों को जमीनें दी गई थी, उस आपातकाल में उसकी कितनी बड़ी भूमिका थी और किस तरह से वो लोग समुन्नत हुए। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस देश की जनता ने उस आपातकाल को नहीं पसंद किया, इंदिरा गांधी को पराजित किया, लेकिन 2 साल के बाद उन्हीं इंदिरा गांधी को फिर से इस देश की जनता ने जिताया, क्योंकि वो राहुल गांधी की तरह वो भी जनता के बीच में थी। और जो भी जनता के बीच में जाता है, उस लीडर को जनता पसंद करती है, उसे प्रेम करती है। जो संवेदना रखता है, जो उस जनता से प्रेम करता है, इस देश की जनता भी उसका खुले दिल से स्वागत करती है, उसको अपनाती है। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए आज बेहद मुश्किल हो रही है कि राहुल गांधी ये सब क्यों कर रहे हैं। जी बिल्कुल, सबसे परेशानी